मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवद गीता एक दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान सिर्फ पढ़ने से समझ में नहीं आ सकता। हम अपनी बुद्धि से भगवद गीता नहीं समझ सकते। भगवद गीता समझने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। उनको चैत्य गुरु भी कहा जाता है, जो गुरु चित्त में है, दिल में है। तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। दिव्य ज्ञान हृदय से समझ में आता है। इसका मतलब भगवान हृदय से, हमारे दिल से हमको गाइड करते हैं। जब हम सिंसियरली दिल से भगवद गीता समझने की कोशिश करेंगे तो भगवान हमको हेल्प करेंगे। तब हमको ज्ञान समझ में आएगा। ये सीक्रेट है। पर इसके लिए हमारा हृदय स्वच्छ, साफ होना चाहिए। हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। हमारा हृदय आईने की तरह है। अगर आईने में धूल जमा हो जाए तो हमको अपना चेहरा ठीक से नहीं दिखता। वैसे अगर हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहेगा तो हमको भगवान की बातें नहीं सुनाई देंगी। तो ज्ञान कैसे मिलेगा? तो चित्त को साफ करने के लिए मंत्र जप करना पड़ता है। चेतो दर्पण मार्जनम भवमादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरवा चंद्रिका वित्रम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्वात् स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चेतो दर्पण मार्जनम, तो हमारा चित्त जो दर्पण आईने की तरह है उसको मार्जन मतलब साफ करना है। कैसे? श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर। तो भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है जो हमारे हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को हटा सकती है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। इसका मतलब भगवान ने अपनी शक्ति अपने नाम में डाल दी है। ये भगवान खुद कहते हैं। तो अगर हम भगवान का नाम लेते हुए भगवद गीता समझें तो ये दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और ये प्रैक्टिकल है। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप मानव इतिहास में सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक माना जाता है। भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोका 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र कुरु राज्य के राजा थे। कैपिटल था हस्तिनापुर। वो जन्म से अंधे थे। उनके 100 पुत्र थे जिनको कौरव कहा जाता था। उनके भाई थे पांडु, जिनके 5 पुत्र पांडव थे। तो धृतराष्ट्र का ड्राइवर और सेक्रेटरी था संजय, जिसको उसके गुरु व्यासदेव जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वो घर बैठे बहुत दूर की चीज़ें और आयोजन देख सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो कुरुक्षेत्र जो आज भी भारत में है वो एक धार्मिक स्थान है। अभी अनेक मंदिर हैं। भगवद गीता यहाँ कही गई थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भगवद गीता सुनाने से पहले भी ये स्थान पवित्र था। तो धृतराष्ट्र जानते थे कि उसके पुत्र धार्मिक नहीं थे, पर पांडु के पुत्र पांडव धार्मिक थे। इसलिए उसे डर था कि उसके पुत्र ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे। इसलिए वे उतावले होकर संजय से युद्ध के बारे में बार बार पूछ रहे थे। वे ये भी जानते थे कि श्री कृष्ण धर्म के भी पिता हैं और वे पांडवों के साथ हैं। इसलिए युद्ध में उनके पुत्रों की हार निश्चित थी। भगवद गीता में सब कुछ है जो सारी दुनिया के शास्त्रों में है, और इस ग्रंथ में ऐसा भी ज्ञान है जो कहीं नहीं है। यह है भगवद गीता का स्टैंडर्ड। ये परफेक्ट थीस्टिक साइंस है, मतलब पूर्ण आस्तिक विज्ञान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से गाया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, अगर कोई ये एक किताब
भगवत गीता यथारूप समझ लेगा तो उसका मानव जीवन सफल हो जाएगा। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन एक पक्का पॉलिटिशियन था, पर भगवान श्री कृष्ण के सामने कौन क्या पॉलिटिक्स कर सकता है। द्रोणाचार्य को कौरवों और पांडवों का धनुर्विद्या गुरु, आर्चरी टीचर भी कहा जाता है, पर वह एक पक्के गुरु थे। अगर उनका दुश्मन भी उनसे विद्या सीखने आता था तो वो मना नहीं करते थे। तो राजा द्रुपद जो द्रौपदी के पिता थे, उनकी द्रोणाचार्य से पुरानी दुश्मनी थी। राजा द्रुपद ने एक तपस्या की जिससे उनको एक पुत्र प्राप्त होगा जो द्रोणाचार्य का वध करेगा। तो द्रुपद का वो पुत्र था धृष्टद्युम्न। पर यह धृष्टद्युम्न को पता था कि मैं द्रोणाचार्य को तभी मार सकता हूँ जब वे स्वयं अपनी मृत्यु का रहस्य बताएं और ट्रेनिंग भी दें। ऐसा ही हुआ। द्रोणाचार्य को पता था कि धृष्टद्युम्न मुझे मारने के लिए पैदा हुआ है। फिर भी एक सच्चे गुरु की तरह उन्होंने अपनी ही मृत्यु का रहस्य धृष्टद्युम्न को सिखाया। तो दुर्योधन ये सब जानता था, इसलिए पॉलिटिशियन की तरह इनडायरेक्टली द्रोणाचार्य को वार्न करने के लिए उसके पास गया और उनको ये चेतावनी देने लगा कि पांडवों के साथ ऐसी गलती आप मत करिएगा, पांडवों के सामने अपनी उदारता मत दिखाइएगा। फिर दुर्योधन ने सब योद्धाओं का विवरण दिया। थैंक यू। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।